4PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। प्रणव रॉय एनडीटीवी के मालिक, जानते थे किस प्रकार से इनका टीवी चैनल छीना गया है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से इनको उत्पीड़ित करके इनको किसी प्रकार से ट्रैप में लाया गया है। ये आदमी जो ऐसे समय जब आंधियां चल रही थी अंधेरों के साथ, उस समय अपना एक ऐसा चिराग जलाए हुए था कि कुछ बेहतर, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ बेहतर पत्रकारिता इसके चैनल पर नज़र आती थी। आपको मैं दिखाता हूं कि सरकार ने क्या किया है। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले तस्वीर देखिए। शीतल पी सिंह बड़े पत्रकार, उन्होंने लिखा कि ये प्रणव रॉय और राधिका राय हैं। भारत में एक सभ्य रहते हुए पेशेवर टीवी चैनल एनडीटीवी को जन्म देने और उसको सफल संचालन के लिए जाने जाते रहे, जिन्होंने गुणवत्ता और सज्जनता के प्रतिमान गढ़ने की कोशिश की। इनके खिलाफ 7 साल पहले, यह है बहुत ध्यान से सुनने की बात, मोदी जी के युग में सीबीआई ने एक मामला पैदा किया, यानी कि दर्ज किया। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया ने इसे संबंधित अनेक लीक को चटपटे रहस्योद्घाटन के रूप में इस जोड़ी को खलनायक बनाने के लिए सार्वजनिक विमर्श में लगातार प्रस्तुत किया। इन्होंने न्यायपालिका और सारे दस्तावेजों पर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन इनके घर दफ्तर पर सीबीआई छापे मारती रही, ईडी भी तलवार पहनती रही। 22 दिनों तक सीबीआई ने इनसे पूछताछ कर धक्का देने, डरा देने वाला प्रहसन चलाया। एक संस्थानिक कर्ज, इनकी हुंडी एक व्यापारी के यहाँ गिरवी पड़ी थी। अब आप समझ लीजिए किसके बारे में, ये अडानी का जिक्र है। राज सेठ अडानी जी ने वो प्राप्त कर ली और इस दंपति को समझ में आया कि नए भारत में यही रहना है तो, और इन्होंने अपनी कंपनी पत्रकारिता की शुचिता सहित ब्लैकमेल को सौंप दी और तौबा कर ली। संघी घराने ने जश्न मनाया। उन्होंने एक असहमत आवाज का गला घोटने में सफलता पाली थी। अब सीबीआई ने मामला बंद कर दिया है और कोर्ट को प्रस्तुत फाइनल रिपोर्ट में बताया कि दंपति ने कुछ भी गलत नहीं किया है। ये पहले रिपोर्ट में बना चुका हूं, लेकिन अब चूंकि कोर्ट में इसने बताया, सीबीआई ने और बाकी तमाम जो ये पार्टीज हैं, आरएसएस की पार्टी मान लीजिए, केंद्र की पार्टी मान लीजिए, ऐसे आरोप लगते हैं, इन्होंने कहा इनके खिलाफ कुछ चीज़ नहीं मिली। प्रणव रॉय, राधिका राय सीपीएम के महासचिव रहे। प्रकाश करात, उनकी पत्नी वीरेंद्र करात ने साड़ू हैं आपस में। इन दोनों दंपतियों ने अपने बच्चे पैदा ना करके 5 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया और उनके लिए उज्जवल भविष्य निर्मित किया। उन्होंने अपने जीवन में व्यवसाय में जो भी संपत्ति अर्जित की, वो इसके बाद किसी निजी विरासत को नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक ट्रस्ट को समर्पित हो जाएगी। अडानी कर देगा, अंबानी कर देगा ये काम कि मेरे बाद में मेरी संपत्ति जो है राष्ट्र के नाम, किसी खास करके ग्रुप के नाम कर देगा क्या? ऐसे लोगों के लिए ऐसा न्याय भारत निर्मित हुआ। आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं। दिस इज हाउ नाजीज ऑपरेटेड। ये खबर जो दोस्तों मैं आपको सुना रहा हूं, इसकी वजह मालूम है क्या है? इसकी वजह मालूम यह है कि आप अगर मिसाल के तौर पे कोई बात कहना चाहते हैं तो सबसे पहले काम ये होगा कि आपको उस बात को कहने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ है या नहीं। सरकार के अगर वो खिलाफ हुई तो क्या होगा जनाब मन? आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा। फिर क्या कहा जाएगा? फिर ये कहा जाएगा कि साहब आपने जो है ये गलत काम किया है, और आपके ऊपर फिर इस प्रकार का काम किया जाएगा कि आपको अपना संस्थान भी बेचना पड़ेगा। ये देख लीजिएगा, सुमित्रा रॉय हैं एक साहब, उन्होंने लिखा, सीबीआई के वकील ने आज शर्म की सारी परत उतारकर कोर्ट में कहा कि प्रणव राय और उनकी पत्नी राधिका राय के खिलाफ 2017 के लोन अदायगी मामले में कोई आपराधिक केस नहीं बनता है। यानी गौतम अडानी को एनडीटीवी खरीदना था, इसलिए प्रणव रॉय ने के पीछे ईडी और सीबीआई के ये शब्द इस्तेमाल ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, सीबीआई के ये लोग लग गए हैं। आगे लिखता अखबार के, उन्होंने ना तो प्रणव राय से बोटी मिली ना रोटी, उल्टे कोर्ट और दुनिया के सामने फिर नंगे हो गए। भारत सरकार के वकील ने अमेरिकी कोर्ट में दावा किया कि वहाँ की, चलिए तो अलग चीज़ है, ये अडानी साहब के बारे में जिक्र आ गया है। मेरे कहने का मतलब दोस्तों यह है कि आपके खिलाफ अगर कोई बोल रहा था तो आपने सबसे पहले काम ये किया कि उसको उत्पीड़ित करा के सीबीआई के माध्यम से अडानी के परपंच में उसको शामिल करके उसको डराया, उसका संस्थान खरीद लिया गया। और अब आप आके 7 साल बरस के बाद ये कह रहे हैं कि साहब इनके खिलाफ कोई आपराधिक केस नहीं बनता। जिसका सब कुछ लुट गया, ये एनडीटीवी न्यू दिल्ली करके आया करता था, टेलीविज़न जो भी था, ये जो बना था
ये लोगों को अगर सही सूचना या आपसे सवाल कर रहा था, कोरोना में आपके धज्जियां उड़ा रहा था, आपने नोटबंदी जो कर दी थी ताली बजा करके उसके बारे में विश्लेषण कर रहा था, रवीश कुमार को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, आपको ये चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बाकी तमाम लोग तो बार्किंग कर रहे थे भाई, बार्क में जानबूझ के कह रहा हूँ, लोग कहते हैं भौंक रहे थे। तमाम चैनल जो है वो तो गोदी मीडिया के अंदर सत्ता की मलाई मिल जाए उसके अंदर अपना पूरा का पूरा जबान लपलपा रहे थे। वो काफ़ी नहीं था, एक आवाज़ आपको समझ में नहीं आई, आपने उसको उत्पीड़ित करा करके आरोप ऐसे लगते हैं। ये CBI, ये ED, ये जितने भी ये परपंच फैलाने वाली संस्थाएं हैं, जैसा कि इन पे आरोप लोग लगाते हैं रोज़ाना, इन लोगों से आप उत्पीड़ित कराएंगे, आप यूट्यूबर्स का मुंह बंद कराएंगे। आप लेकर भी आए थे वो, मुझे मालूम है क्यों है, तो आपको क्यों बताने की ज़रूरत महसूस हो रही है। वजह यह है, अब आप राहुल गांधी के उस पर जाइए यूट्यूब चैनल पर, उसकी वीडियो आपको ज़्यादा नज़र आएंगी। प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु के जो व्यूज़ हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे। आपने सब्सक्राइबर तो खरीद लिए होंगे कहीं से, जैसा आरोप लगता है, लेकिन आप जो है व्यूज़ नहीं खरीद सकते, या तो पैसे देने पड़ेंगे आपको देखना पसंद नहीं करते हैं भारत के लोग। राहुल गांधी को और ऐसी आवाज़ों को सुनना पसंद करते हैं। NDTV इसको भले ही रैंकिंग में पीछे डाल दिया गया, लेकिन ये कि सदी पत्रकारिता कर रहा था, इसको आपने उत्पीड़ित करके, इसको भयभीत करके खरीदने का मकसद था। अब आके वो क्या कर रहे हैं, वो बंदा क्या कर रहा है जो उसको चला रहा है, वो क्या कर रहा है चाटुकारिता के अलावा। मैं आपको दर्जनों खबरें, एक बंदा था अखिलेश शर्मा नाम का, इसके अंदर इतनी अच्छी शक्ल सूरत, मतलब थोड़ा सा सभ्य व्यक्ति लगता था। ट्विटर पर जाकर देखिए, सत्ता की चाटुकारिता में पूरी तरह से लगा हुआ है, पूरी तरह से लगा हुआ है। मतलब जरा सा दाम तुम बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं, 1 मिनट में अपने हालत बदल दिया आपने, आपको बड़े अच्छी। और देखिए यहाँ ईमान परस्त पत्रकार सौरभ शुक्ला छोड़कर आ गया, जमीन पर कर रहा था बंजारे पत्रकारिता। वो बंदा कहीं भी घुस जाता था, दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े मैले हैं, लेकिन वो आपकी बात उठा रहा था। जब उसको भयभीत किया गया या उसको जो भी हालात है अंदर के हमें नहीं मालूम, वो निकल करके आ गया अपने चैनल पर, रवीश कुमार आ गए अपने चैनल पर। एक बात और भी है, टीवी जगत के लोग, हमने भी टीवी में काम किया है, तो वो ये यूट्यूबर्स को ऐसी नज़र से देखा करते थे जैसे कि ये रवांडा से आए हुए हैं। आपको पता चल गया सच्ची बातें कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं। आपकी अंतरात्मा के जो शब्द मुंह से निकलने वाले हैं वो कहाँ पर होंगे, क्योंकि वहाँ तो वो बाबू बैठा हुआ है ना, वो मालिक, वो सुबह तय कर देता है, और उसकी लगामें भी सुनागो जोशी नाम का व्यक्ति उसके हाथ में है, तो वो बात कर देते हैं। तो आपको भी वो प्लेटफॉर्म मिला, तो पहली बात तो अमिताभ बच्चन जब छोटे टीवी पर आया है ना भाई, उसका कर्जा खत्म हो गया है। आप भी छोटे चैनल पे टीवी पर जब आए हैं तो आपके भी हालात सुधर गए हैं, आपके भी हालात पता चल गए कि आप अंदर से कितने अच्छे हैं। वरना वहाँ तो आपको लिमिटेड ही मामला मिलता था ना। तो वो जो आपने पहले काम किया है, हमें बोले अजीबोगरीब नज़रों से देख करके, उसका प्रायश्चित कीजिए। ये प्लेटफॉर्म कहिए जैसे मैं कह रहा हूँ आपके बारे में। खैर, कुल मिला के बात यह कि NDTV के वो प्रणव रॉय और वो राधिका रॉय जो हैं, उनके बारे में ये जाकर कह रहे हैं सरकारी संस्थाएं, इनके खिलाफ कोई वो नहीं बनता। अब 7 बरस का जुर्माना कैसे इन पे लगे ये सोचना चाहिए प्रणव रॉय को, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वो 70 बरस लग जाएंगे देने में। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।